बच्चों अब आपके सामने है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब कि जितने भी आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा, एंड दी फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये जो नीचे की लाइन है मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अगर आपको समझ में आ चुका तो अच्छी बात है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, तो इसलिए हम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस थ्योरम का हम इस्तेमाल एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसकी डेफिनेशन को एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 3825। इस नंबर को आपने 3 से डिवाइड किया। जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर 1275 आएगा। अब इस 1275 को दोबारा मैं 3 से डिवाइड करता हूं अगर, तो आपके पास 425 आएगा। सिमिलरली आपने 425 को 5 से डिवाइड किया, 85 आ गया। और 85 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 17 आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि 3285 को आपने जब डिवाइड किया तो देखो ये क्या आगे प्राइम नंबर आ गया आपके पास। मान लो ये काम तो स्टूडेंट ए ने किया, मान लेते हैं कि स्टूडेंट बी है जो 3825 को अब की बार 5 से डिवाइड करेगा, इससे 5 से डिवाइड करेगा। और जब वो 5 से डिवाइड करता है तो उसके पास क्या आ चुका है, 765। सिमिलरली वो आगे जैसे 765 आया है इसको वो प्राइम नंबर से डिवाइड करता चला जाएगा। जैसे 5 से डिवाइड करके 153 आ गया, 3 से 153 को जब 3 से डिवाइड किया 51 आ गया, 51 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो इस तरह का डाटा तैयार होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर स्टूडेंट ए ने क्या काम किया, जो ये 3825 है इसको उसने पहले 3 से डिवाइड किया फिर 3 से, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और जब इस 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे, 70। सिमिलरली जो दूसरा बच्चा था उसने क्या काम किया, 3825 उसने क्या लिखा, पहले 5 से डिवाइड किया फिर 5 से फिर 3 से फिर 3 से, तो ये 5 आ गया इंटू 5 आ गया इंटू 3 आ गया और इंटू 3 आ गया। और जब इस 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 17 आ गया। तो ये तो काम एक बच्चे ने किया और ये काम दूसरे बच्चे ने किया। अब दोबारा फिर देखिए डेफिनेशन क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि जितने भी आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कहने का मतलब ये है, जो आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़कर ये फैक्टराइजेशन यूनिक कहलाती है। इस बात का कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ पर कुछ और है, और ये 3 यहाँ भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है और इसकी जगह कुछ और है। यहाँ तो जगह क्या है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 की जगह थर्ड और फोर्थ नंबर पर है। मतलब कि जो प्राइम फैक्टर आए हैं ना उनके ऑर्डर को छोड़कर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक होता है। चाहे तो आप इस 3825 को ऐसे भी लिख सकते हो, 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। मतलब कि जो प्राइम नंबर है ना वो किसी भी जगह पे आए, मतलब कहने का उनका ऑर्डर कुछ भी हो, सिर्फ इस बात को छोड़ देना है, तब इस फैक्टराइजेशन को हम यूनिक कह सकते हैं। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब एक बार और मैं आपको इस डेफिनेशन को समझा देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कहने का जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम
प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर के ऑर्डर को छोड़कर, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर है ना वो किस जगह पे आए हैं, इस बात को छोड़कर ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, और इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। और हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। अब जब इस फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए करते हैं